अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में नितिन अपनी मां लता के साथ रहता था। उसके पिता का पतंग बनाने का कारोबार था। इससे उनके घर का गुजारा चल जाता था। लेकिन एक दिन नितिन के पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है और उनके जाने के बाद अब उनका कारोबार भी बंद हो जाता है। लता और नितिन का घर भी जमींदार के पास गिरवी रखा था। नितिन के पिता रमेश ने पतंग का कारोबार शुरू करने के लिए घर को गांव के जमींदार के पास गिरवी रखा था। अब पतंग का कारोबार बंद होने से वे जमींदार को समय पर पैसे नहीं पहुंचा पा रहे थे। जमींदार को जैसे एक मौका मिल गया उन्हें घर से बाहर निकालने का। जमींदार जी, मुझे कुछ समय की मोहल्लत दे दीजिए। मैं कुछ न कुछ करके आपका कर्जा उतार दूंगी। मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम कीजिए। देखो लता, मुझे या तो मेरा पूरा पैसा वापस करो या फिर ये घर खाली करो। तुम्हारे पति को मैंने जरूरत के समय रुपया दिया था, लेकिन मैं भी क्या करूं? अगर मैं लोगों पर ऐसी ही मेहरबानी करता रहा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लता जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। आखिर लता को गांव छोड़ना पड़ा। वह अपने बेटे नितिन के साथ गांव छोड़कर चली गई। चलते चलते दोनों थक गए थे। तभी उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह दोनों वहीं बैठ गए। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो ना। लता ने अपने झोले में से रोटियां निकाली और जैसे ही वो दोनों खाना खाने लगे, वहां एक बूढ़ा भिखारी आ गया। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से मुझे खाने को नहीं मिला है, मुझे खाना दे दो बेटा। लता को उस बूढ़े भिखारी पर दया आ जाती है और खुद भूखी होने के बावजूद भी वह सारी रोटियां उसे दे देती है। बेटा, आज तुमने खुद भूखे रहकर मुझे खाना दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के और तो कुछ नहीं, बस ये एक पतंग। इसे लेकर अपने घर जाओ। बाबा, मेरा कोई घर नहीं है। साहूकार ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बेटा, बस घर जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। लता बाबा की बात मानकर घर तो लौट आई, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि सुबह होते ही साहूकार आकर उसे घर से निकाल देगा। तब वह क्या करेगी? तभी वह पतंग की ओर देखते हुए सोचती हैं कि इस पतंग का मैं क्या करूं? ये मेरे क्या काम आएगी? तभी उसके मुंह से निकलता है, पतंग, तू बता, मैं तेरा क्या करूं? क्या तू मुझे इतना धन दे सकती हैं कि मैं साहूकार का कर्जा उतार सकूं? लता के इतना कहते ही पतंग अचानक से चमकने लगी और उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह पतंग लता को कहीं ले जाना चाहती हो। लता एकदम से स्तब्ध हो गई थी। उसे यह सब सपना सा लग रहा था। पतंग उड़ते हुए बाहर आ गई थी और लता भी पतंग के पीछे पीछे बाहर आ गई थी। रात गहरा गई थी। तभी पतंग एक पेड़ के नीचे आकर रुकी और वहीं एक जगह पर ऊपर नीचे होने लगी। पहले तो लता को कुछ समझ नहीं आया। फिर लता ने पतंग जहां पर इशारा कर रही थी वहां पर खोदना चालू किया और क्या देखती है। अगले दिन लता ने साहूकार को उसका रुपया वापस कर दिया, ये कहकर कि मेरे मामा ने मेरी मदद की है। साहूकार सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये रुपए इतनी जल्दी लता के पास आए कहां से? कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था। पता लगाना पड़ेगा। ये तो मुझे ही मामा का नाम लेकर मामू बना रही हैं। लता अपनी दुकान भी चालू कर लेती है। उसकी दुकान पर अब पहले से भी सुंदर पतंग होती है। इस कारण उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होने लग जाती है। लता पतंग को रोज धन्यवाद देती थी और उससे अपने मन की बातें करती थी। लता की स्थिति भी अब पहले से बेहतर हो गई थी। एक दिन लता को ये सब करते हुए साहूकार ने देख लिया। अच्छा, तो ये है इसका राज। जिसको ये अपना मामा बता रही थी वो तो जादुई पतंग है। ये पतंग तो मेरे पास होनी चाहिए। शाम को लता को पड़ोस में ही किसी काम से जाना था, इसीलिए लता नितिन को साथ ले बाहर निकल गई। लेकिन जल्दी में वो दरवाजा बंद करना भूल गई। साहूकार को यही मौका चाहिए था। उसने लता की बात सुन ली थी, इसलिए वह पेड़ के पीछे छुपकर इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लता बाहर निकली, वो पीछे से उसके घर में चला गया। साहूकार उस पतंग के पास गया। जैसे ही साहूकार ने इस पतंग को हाथ लगाने की कोशिश की, वो पतंग अचानक से चमकने लगी और उड़ने लगी।
साहूकार ने जैसे ही पतंग को उड़ते हुए देखा, वह उसके पीछे जाने लगा। पतंग उड़ते हुए घर से बाहर आ गई और आसमान की तरफ उड़ने लगी। साहूकार उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन पतंग साहूकार के हाथ नहीं आई। साहूकार हाथ मलता उसे देखता ही रह गया। आज भी वह पतंग आसमान में उड़ रही है, शायद किसी भले इंसान की तलाश में। वो पतंग अब भले ही किसी को न दिखें, पर जो भी सच्चा होता है उसकी मदद जरूर करती है। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? जरूर बताएं एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को।